नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के दशम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न। मकर लग्न में मंगल चतुर्थ भाव और एकादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल दशम भाव में स्थित हो जाता है तो इसको दिग्बल प्राप्त हो जाता है। ऐसे में यह दो प्रकार के महत्वपूर्ण योग का निर्माण कर देने वाला होता है। एक तो कुलदीपक योग और दूसरा पंच महापुरुष का एक महत्वपूर्ण योग होता है रोचक योग। ये दोनों ही योग शुभ योग होते हैं, पाराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत ये आते हैं और इनके जो प्रभाव होते हैं बहुत बेहतर होते हैं। मंगल यहाँ पर शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। प्रोफेशनली विशेष रूप से आपको उच्च पदासीन भी करा देता है और आपकी ख्याति भी प्रदान करने वाला यह बन जाता है। यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं, चतुर्थ भाव का स्वामी अपने स्थान से सप्तम स्थान पर स्थित हो रहा है। ऐसे में ये सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्रदान करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन का विशेष कारक होता है चतुर्थ भाव। सांसारिक सुखों का कारक होता है चतुर्थ भाव। सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्रदान करता है चतुर्थ भाव। तो ऐसे में जब ये अपने से ठीक सामने दशम स्थान पर स्थित हो जाता है तो यह विशेष सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। आपको सांसारिक भोग उपलब्ध करा देने वाला होता है। वाहन, भूमि और भवन का सुख प्रदान करने वाला हो जाता है। यदि हम 11th हाउस के सापेक्ष देखते हैं तो अपने से यह मंगल द्वादश भाव पर स्थित हो रहा है। हमने बात करी थी, जब भी कोई ग्रह अपने स्थान से द्वादश भाव पर स्थित हो जाता है तो उस संबंधित कंटेंट के सापेक्ष व्यय प्रदान कर देने वाला होता है। 11th हाउस होता है लाभ का भाव। लाभ का व्यय हो रहा है। इट मीन्स आप अपनी कमाई का मैक्सिमम पार्ट व्यय कर देने वाले होते हैं। जैसे हमने अभी बात करी, सांसारिक भोगों को प्राप्त करने में आप अपने धन को खर्च कर देते हैं, अपने लाभ का मैक्सिमम पार्ट आप व्यय कर देते हैं। तो यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का होता है, धन के भोग करने में विश्वास रखने वाला होता है। यदि इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और पराक्रम का। जब इसका कारक अपने स्थान से छठे भाव पर स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति की मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम और पराक्रम को निष्क्रिय कर देने वाला होता है, शून्य कर देने वाला होता है, कम कर देने वाला होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को अधिक मेहनत की, अधिक पुरुषार्थ की, अधिक परिश्रम की और अधिक संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इजी गोइंग लाइफ होती है, जिससे कि यह व्यक्ति आसानी से धन कमा भी लेता है। इनकी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहती हैं। देखिए, जैसे अभी हमने बात करी 11th हाउस के सापेक्ष। 11th हाउस होता है इच्छाओं की पूर्ति करने का कारक भाव। तो यहाँ पर जब व्यक्ति कोई भी इच्छा करता है तो उसका व्यय होता है। इट मीन्स कि वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसी प्रकार से छठे भाव के सापेक्ष देखें तो छठे भाव का कारक अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित हो रहा है, कुंडली के दशम भाव में स्थित हो रहा है, केंद्र भाव में स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं की व्यक्ति को अधिकता प्रदान करने वाला होगा, लेकिन उसके सापेक्ष व्यक्ति को विजय दिलाने वाला भी होगा। प्रोफेशनली ऐसे लोग या तो सेवा के क्षेत्र में होते हैं एक चीज, अथवा रोग, ऋण और शत्रुओं की फील्ड से संबंधित भी ऐसे लोग व्यापार कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। जैसे रोग का मतलब मेडिकल फील्ड से संबंधित, ऋण का मतलब बैंकिंग सेक्टर से संबंधित और शत्रु का मतलब किसी न किसी आर्मी या डिफेंस के मटेरियल को सप्लाई करने से संबंधित या उसकी सेल करने से संबंधित या उसका लाभ प्राप्त करने से संबंधित। तो इस प्रकार के व्यक्ति के प्रोफेशन होने के पूर्ण संकेत यहाँ पर मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को रोगों की जानकारी भी होती है, डिजीज की जानकारी होती है, दवाइयों की जानकारी होती है, क्योंकि रोग भाव का कारक दशम भाव में स्थित हो रहा है। तो मेडिकल के क्षेत्र से ये कहीं ना कहीं टच करने वाले हो जाते हैं। हो सकता है कि प्रोफेशनली मेडिकल के क्षेत्र में वर्किंग ना करें, लेकिन उसकी वो जानकारी बखूबी रखते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में वर्क ना करें, लेकिन बैंक सेक्टर से संबंधित ये जानकारी रखते हैं। यदि हम इसकी दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि।
चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल लग्न भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल पंचम भाव को देख रहा है। हमने बात करी थी कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, जो कि लग्न को प्रभावित कर रही है। अपनी उच्च राशि को भी यहाँ पर मंगल देख रहा है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में मंगल से संबंधित सभी गुण विद्यमान होते हैं। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्राप्त हो जाते हैं। निडरता वाला स्वभाव होता है, धीरज और गंभीरता व्यक्ति के व्यक्तित्व में रहती है। इसके साथ ऑफेंसिव एटीट्यूड भी होता है। ऐसा मंगल व्यक्ति को उच्च पदासीन भी करा देता है, समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ा देने वाला होता है। स्पेशली मंगल की महादशा और अंतरदशा में व्यक्ति को इसके लाभ प्राप्त होते हैं। मंगल की जब सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जैसा कि हमने अभी बात किया था कि सांसारिक भोग की उपलब्धता का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव, तो सांसारिक भोग व्यक्ति को उपलब्ध कराने वाला होगा और इनसे व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी बन जाता है। मंगल की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो पंचम भाव को पीड़ित करने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। पंचम भाव होता है संतान का कारक भाव, माध्यमिक शिक्षा का कारक भाव। 6 से लेकर 12 तक के एजुकेशन देखते हैं पंचम भाव से। इसके अलावा मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक भाव भी पंचम भाव होता है। रिस्क टेकिंग का भी कारक भाव पंचम भाव ही होता है। तो व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य भी कर सकता है, रिस्क टेकिंग वाले कार्य भी कर सकता है जिससे कि उसको पीड़ा पहुंचे, उसको नुकसान उठाना पड़े, जैसे शेयर में इन्वेस्ट करना, जैसे कि सट्टे में इन्वेस्ट करना या फिर जुए से संबंधित कार्य। इस प्रकार के कार्यों को दिखाने वाला पंचम भाव होता है। तो यहाँ पर मंगल कहीं ना कहीं व्यक्ति को नुकसान दिखाने वाला बन रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि दशम भाव में स्थित मंगल दिग्बल प्राप्त कर लेता है और यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण योग भी बन जाते हैं, रोचक योग और कुलदीपक योग। तो इसके प्रभाव को मूव कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक आइडियल पोजीशन होती है मंगल की, लेकिन जिसके नेगेटिव कंटेंट्स हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, मंगलवार के मंगलवार आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। एक तो कार्य आप ये कर सकते हैं। दूसरा, बंदरों को भुने हुए चने आप खिलाएं। और तीसरा, किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहें। यदि आप इनमें से कोई सा भी कार्य अथवा सभी कार्य करते हैं तो मंगल आपकी कुंडली में पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। मंगल और अधिक आपको लाभान्वित कर देने वाला होगा और मंगल के जो नेगेटिव कंटेंट्स हैं वह समाप्त हो जाएंगे। स्पेशली क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह होता है और एक सौम्य भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव में बैठा हुआ है। पिता के स्वास्थ्य को खराब करने का भी यह कार्य कर देता है। मंगल से संबंधित रोग पिता को प्रदान करने वाला बन सकता है। पेट, कंधे और गले की समस्या भी पिता को हो सकती है, अथवा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी फ्लक्चुएशन प्रदान कर देने वाला यह बनता है, क्योंकि यह क्रूर ग्रह होता है, सौम्य भाव में बैठ रहा है। तो इसके नेगेटिव कंटेंट्स यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो संबंधित उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात करी मकर लग्न के दशम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसकी क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मकर लग्न के एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।